हाल भी था, गरम गरम खाना जो यहाँ पे सर्व होती थी तो ये जो टेस्ट आ जाती थी पत्थर के ना फोर था वो, ये ऊपर था, ये इनके रहने। अच्छा जी, आज है 13 अक्टूबर और टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 11:28। रात जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जैसे आपको बताया था कि रात हम स्कर्दू पहुंच गए हैं और आज का जो हमारा प्लान है वो है शिगर का। स्कर्दू का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, जिस तरह हमारे वहाँ दिसंबर में सर्दी होती है इस तरह यहाँ पे सर्दी है। और आज हम अब जाएंगे शिगर के लिए। शिगर जो है यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है या 25 किलोमीटर, मेरे 25 किलोमीटर आगे है, मुझे एग्जैक्ट उसका पता नहीं है, 22 या 25 किलोमीटर आगे यहाँ से शिगर। हम एक दफा गए हैं काफी टाइम पहले, तो वहाँ पे मुझे याद नहीं है। शिगर फोर्ट था पर वो सरीना वालों ने टेक ओवर उसे किया हुआ था, तो आज वहां जाके उसको शिगर फोर्ट को देखते हैं। अगर वो फोर्ट अंदर से जाने देते तो फोर्ट कवर करेंगे और सफरंगा डेजर्ट आपको दिखाते हैं, वहां पे रैली की प्रिपरेशन हो रही है वो दिखाते हैं, और उसके बाद फिर हम ये वापस होटल पे आ जाएंगे। आज जो हमने कमरा लिया था वो कुछ इस तरह का था और अब हम बस थोड़ी देर तक निकलेंगे आगे शिगर के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, एक मेरा जब वीडियो देख रहा था दोबारा लास्ट वाली, तो उसमें मैंने नोट किया था हमें तकरीबन जो S1 पॉइंट है, जो स्कर्दू जंक्शन है जहाँ से 168 किलोमीटर स्कर्दू सिटी तक का रास्ता होता है, वो हमें तकरीबन टाइम लगा था 4 घंटे का, और उससे पीछे लास्ट पॉइंट से वहां तक का टाइम लगा था तकरीबन 3 घंटे का। तो वो मिला के तकरीबन 7.5 घंटे हमारे बनते थे जब हम यहाँ पहुंचे थे। तो पहले हमें वहाँ जो 168 किलोमीटर था, जब ये रोड टूटा हुआ था, तो वो करने में तकरीबन लगते थे 9 घंटे। इसलिए अब वो जो टाइम है वो काफी कम हो गया। आप 4 घंटे में वहाँ से यहाँ पे बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। और दूसरा, अब वहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, पहले वहाँ कोई भी नहीं होता था, अब वहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, तो ये कि रात को भी सफर करना पड़े तो मुश्किल है। और हम बहुत नॉर्मल स्पीड पे आए हैं, पर ये कि अब वहाँ पे गाड़ी मुसलसल भी कई जगह इस तरह की भी आती है कि 50-60 पे भी चल जाती है, क्योंकि रोड अब बहुत बेहतर हो गया। बाकी अब ये रास्ता जो सीधा ये जाता है शिगर की तरफ। अच्छा जी, ये सामने सारा जो है ये सरफरंगा डेजर्ट है, और ये अभी तकरीबन इसके पास पहुंच रहे हैं और हम काफी दूर खड़े हुए हैं। मैंने जूम किया हुआ है, ये देखिए ये सामने सारा डेजर्ट है। बाहर में इसलिए नहीं निकला कि बारिश हो रही है, बाकी बाकी इसके जिस तरह जाएंगे इसके करीब होते जाएंगे। अच्छा जी, ये अब सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है सरफरंगा डेजर्ट है, और ये आप देख ले कि ये यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। वाइट सैंड है ये सारी, और अब बस यहाँ से शिगर के वही रास्ता सामने जाता है। ये जरा व्यू अच्छा था तो मैं यहाँ पे रुक के मैंने सोचा कि यहाँ से आपको दिखा दूँ। ये सारा जो है ये सारा सरफरंगा डेजर्ट है। ये देखिए ये मेरे पीछे पहाड़ है और ये सूरज पर आ जाएगा। अभी भी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, पाँव सब ठंडे हो जाते हैं। ये अब हम जा रहे हैं शिगर की तरफ। ये अब सीधा रास्ता जो है शिगर की तरफ जाता है। मेरे ख्याल यहाँ से है तकरीबन 21 किलोमीटर होगा, 21 किलोमीटर के करीब होगा। स्कर्दू से तकरीबन जो सफ़र बनता है वो बनता है, क्योंकि स्कर्दू से जो सरफरंगा ये 4 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर, तकरीबन 26-27 किलोमीटर बनता है स्कर्दू सिटी से शिगर। बाकी शिगर में 2-3 जगह हैं, देखते हैं अब कहाँ तक जाने देते हैं, फिर जहाँ तक जाने देंगे वो सारा हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। अच्छा जी, हम तकरीबन शिगर ब्रिज से 8.5 किलोमीटर आगे आ गए, और ये सामने आपको सैंड ड्यून्स नज़र आ रहे होंगे, और ये इसके बीच में से जो दरिया है, ये इंडस रिवर है, सारा दरिया सिंध ये गुजर रहा है। ये सामने सारी जो है ये सैंड ड्यून्स है, और इसमें से ये देखिए ऐसे दरिया गुजर रहा है, और ये सामने जो है ये सारा जो है ये शिगर की तरफ रास्ता जा रहा है। तकरीबन शिगर फोर्ट की तरफ मुड़ गए हैं। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से तकरीबन 300 मीटर है शिगर फोर्ट, बस पहुंचने वाले हैं फोर्ट के पास। अच्छा जी, टाइम हो रहा है 1:43 और ये सामने जीप खड़ी हुई है। शिगर यहाँ से फोर्ट जो है तकरीबन 20 मीटर होगा, और ये एक पॉइंट आया था, यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए, और ये नाश्ता नहीं किया था तो दोपहर का खाने का ही टाइम समझे, दोपहर का खाना खाने के लिए रुके। ये ऐसे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, बहुत मुनासिब रेट पे ये कमरा है। वाईफाई वगैरह यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है, और ये सामने आप व्यू चेक करें, ये सामने इस तरह पहाड़ है चारों तरफ, और ये सेंटर में इस तरह ये छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप बना हुआ, और इसके बराबर ये बिल्कुल इस तरह देखे ये दरिया जा रहा है, इधर दरिया इस तरह चल रहा है, और ये इस तरह सारा व्यू है। बाकी अब नाश्ता करके दोपहर का खाना खा के जाते हैं आगे। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया है, मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। बस अब इनको यहाँ से बिल वगैरह क्लियर करके तो आगे चलते हैं शिगर फोर्ट की तरफ। अच्छा जी, शिगर फोर्ट पहुंच गए हैं और बारिश शुरू हो गई है। तेज़ नहीं है, मतलब हल्की हल्की पर हो रही है। छतरी मैंने खोल ली है इस तरह। ये थोड़ा सा आगे शिगर फोर्ट है, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हमने और अब जा रहे हैं उसकी तरफ।
अच्छा जी, ये शिगर फोर्ट की एंट्रेंस है। ये सामने विजिटिंग आवर्स भी लिखे हुए हैं 10 AM to 5 PM। ये शिगर फोर्ट है और अब इसके चलते अंदर यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है और जो टिकट है उसकी कॉस्ट है 400 पर पर्सन और आपने यहाँ पे अपना नाम वगैरह सारा बताना है इनको। और आगे अभी हम आ गए फोर्ट के अंदर और गाइड हमने ले लिए, तो अब उनसे जाके बताते हैं, वो हमें फिर सारा उनको बताते हैं, तो वो फिर हमें सारा बताएंगे इसके बारे में। अब हम फोर्ट में एंटर हो रहे हैं। ये एंट्रेंस मेन है, यहाँ मेन एंट्रेंस। एक्चुअली सर ये जो पोर्शन है ना, ये फोर्ट के हिस्टोरिकल पोर्शन से यही पोर्शन। अच्छा अच्छा, इस पोर्शन को हमारी लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारते हैं। फोंखर, सही। फोंखर सर हमारी जबान में इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, बिग रॉक। सही सही। आप ऊपर आ जाएं। नहीं बस मैं आ रहा हूँ, बस ये बता रहे हैं कि जो फोर्ट है उसका जो मेन क्या बता रहे जो है वो ये वाली है। ये अब मेन एंट्रेंस से जा रहे हैं ऊपर। पोर्शन को सर हमारी लैंग्वेज में फोंखर कहा जाता है। फोंग मींस नीचे आपने एक बड़ी चट्टान देखी थी, मैं देखी थी, उस रॉक को कहा जाता है। एंड खर मींस फोर्ट और पैलेस को कहा जाता है। ठीक ठीक। उस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन बनाया गया था। सही। 1634 सेंचुरीज में जी सर राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। सही सही। तो वक्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने, सामने राजा का घर है गेट से बाहर, इन्होंने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर, कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया। तो 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई है। इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद था वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म and economic development for community and preservation of heritage due to it is in enable benefit by sir 20% goes to the local community in Shigar Valley. This valleys 10% हमारी local community स्कर्दो वैलीज को जाता है, 10% राजा को जाता है, 10% आगा खान फाउंडेशन को जाता है, only 1% सरीना होटल को जाता है जो इसकी मैनेज एंड ऑपरेट कर रहा है। और इट्स फोर्ट का फाइनेंशियल सपोर्टर वॉज गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस, मेजर फाइनेंशियल सपोर्टर वॉज एम्बेसीज ऑफ नॉर्वेजन, जर्मनी, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्पेन। दिस 5 कंट्रीज ने डोनेशन दी थी सर आगा खान फाउंडेशन को। इसमें कॉस्ट आई है तकरीबन 14 करोड़ रुपीज़, तब जाके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, वरना ये ख़त्म होने जा रहा था। ये राजा का वॉच टावर था, सिक्योरिटी टावर, यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नजर रखी जाती थी। इसके अलावा सर ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट में। हसन खान अमाचा ने सर इस फोर्ट को बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर से लाए थे। तो यहाँ पर कुछ आपको कश्मीरी आर्ट्स नजर आएंगे। ये जो फर्स्ट वन है ना, ये बुद्धिज़्म का मजहबी अलामत है, यू नो जस्ट लाइक चाइनीज़ ड्रैगन। सर ये अशोका हिंदुज़म के रिलीजियस पैटर्न है और ये इस्लामिक सूफीज़म के रिलीजियस पैटर्न है, चूँकि दो फाख्ते फूल को सूंघ गई है, इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज़्म का साइन है, लोटस इससे आगे वाला सन है। और ये रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट, ये राजा का दरबार था, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द रूलर। इस वजह से देखिए यहाँ पे छोटे दरवाजे होती थी, यहाँ पे राजा का तख्त होती थी, तो लोग राजा के सामने आते वक्त ताज़ीम मन झुक कराते थे और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाए, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे। सेकेंड रीज़न, सख्त सर्दी से बचाने के लिए सर यहाँ पे सारे दरवाजे, सीलिंग, रूम, स्मॉल लॉ एंड शॉर्ट होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट में। इट्स सीलिंग यू कैन सी, ये हमारी ओल्ड फैशन है, हम इसको चिकन फेदर स्टाइल भी कहते हैं, बर्ड्स फेदर स्टाइल भी कहते हैं एंड फिश बोन स्टाइल भी कहते हैं। इसकी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया है। वो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द सीलिंग है एंड दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सीलिंग एंड दिस इज द कुकिंग पोट्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन एंड दिस इज द वाटर कूलर्स। सर ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी जॉइंट, इसको काफ करके बनाई गई थी। नीचे से डंडी लगाई जाती थी तो पानी बंद हो जाती थी, डंडी उतार दी जाती तो पानी थ्रू हो जाती थी। और ये 400 साल पुरानी वाल है जिसमें अंडे की सफ़ेदी, एप्रिकॉट पेस्ट, मड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे, तो ये बिल्कुल ही अंदर से बाइंडिंग हो जाती है, यू नो जस्ट लाइक सीमेंट। दिस इज द ओरिजिनल शेप ऑफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल और ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल। किचन में ये रॉयल ऑफिशियल किचन था, यहाँ से चाय पानी जो है दरबार में वर्किंग के दौरान सर्व होती थी। तो ये तवा है सर उस वक्त की, हॉट प्लेटर फॉर चपाती। ये ऑयल पोट है, ये स्टोन पोट है, ये दोनों ऑयल लैम्प है। और यहाँ पर ख़वातीन की आर्नूमेंट्स पुराने ज़माने में हमारी लेडीज रिंग्स कैप्स, ब्लैक कैप सर, इट इज़ पुट अप सेंटर ऑफ द कैप्स, इट इज़ कॉल्ड कोब्बा इन लोकल लैंग्वेज। ये ब्रेस्ट जोलीस है, ये नेकलेस है, ये ब्रेसलेट्स है। ये राजा के डॉक्यूमेंट्स और ये पर्शियन में है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पर्शियन था। ये राजा ने किसी अजीज़ के नाम पर लिखा हुआ, दिस इज द कंडोलेंस लेटर। ये इन्होंने किसी को ज़मीन दी थी, उसकी ट्रांसफ़र लेटर है। ये एक हमारे खान का है, उसकी हिस्ट्री, ये रिलीजियस पोइट्री है। और ये लोकल प्रेशर कुकर थे, इसको प्रेशर देने के लिए यहाँ से आटे से सील करते थे। इसमें जब गोश्त पक जाती थी तो क्वालिटी टेस्ट आ जाती थी, पत्थर कहना से जायके इसके अंदर जाती थी, इसमें दमपोक बनाई जाती थी। और ये अलमारी देखिए, बहुत मज़े की अलमारी हम आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस अलमारी का जो स्पेसिफिक प्लेस वॉज इन द किचन सर, वहाँ पे थिक वॉल हुआ करते थे, उस वॉल के अंदर खाने बने होते थे, उस खाने के अंदर इसकी जो कैबिनेट होती तो इनसर द वॉल। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द कबर्ड।
तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है स्टार ऑफ पैटर्न्स है, ये फ्लावर रेक्टेंगल्स का पैटर्न, ये सन का पैटर्न है, यहाँ भी छोटे मोटे सन एंड स्टार का पैटर्न है। दिस इज़ द डोर ऑफ द कवर्ड्स। सर इसका वुडन लॉक सिस्टम ऑफ द कवर्ड्स है। इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करते थे जिसके 3 दान हुआ करते थे। इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते थे ये लॉक ही नहीं होती थी। इसका पासवर्ड था। ये हेड ऑफ द बेड है। वेरी ब्यूटीफुल बेड वॉज इन द रूम ऑफ द किंग। इसका लावर पोर्शन ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर का पोर्शन है जिसको खूबसूरती के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। इसमें ये देखेंगे ये मेहराब का पैटर्न, ये शाम का पैटर्न है, ये स्टार का पैटर्न है, और ये देखिए स्टोरेज बॉक्सेस है फॉर ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट बॉक्सेस है और ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द क्वींस है। सर ये गिल्ली डंडा है, ना गिल्ली डंडा एशिया का सबसे फेमस गेम था जी, जिसको मदर ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। और दिस इज द ये जो है ये थ्रेड ऑफ द याक है जिससे ये रग बनती है, और ये पोलो स्टिक है जिससे महाराजा पोलो खेलते हैं। और ये स्टोरेज बॉक्स है फॉर ग्रेन्स फॉर फ्लोर। ये स्टिल हमारी घरों में यूज़ होते हैं। सर हम इसमें आटा रखे जाते हैं, आटे को थोड़ा सा प्रेस करके रखे जाते हैं, एक साइड से टेक किए जाते हैं तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती, क्योंकि जो क्रॉस ऑफ वुड है ना ये वुड में फिक्स हो जाता है, इससे सील हो जाता है। ये अनाज के लिए जिसमें गंदम रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजान दी जाती थी हिस्टोरिकल वॉल के ऊपर चढ़ कर। अच्छा, तो ये सारे इनके फैमिली मेम्बर्स ऑफ रूम। सही, ये रॉयल मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। ये फैमिली मस्जिद है। ठीक ठीक। यहाँ से डाइनिंग हॉल भी था, गरम गरम खाना जो यहाँ पे सर्व होती थी। तो ये जो रख है ना ये हमारी लोकल रख है। इट इज मेड ऑफ याक है, कव है, गॉड है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर कारपेट। यहाँ पर आग लगाई जाती थी, यहाँ पर खाना बनाई जाती थी, यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए, उसकी स्मोक्स ऊपर चिमनी में चली जाए। ये मटका है, ये ऑयल पॉट है, ये बटर पॉट है, ये हमारी चाय शेकर है। यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है। चाय बनने के बाद चाय को इसके अंदर अंडेर दी जाती है, इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह, तो इससे इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाते हैं। आफ्टर डेट चाय को तो इधर शिफ्ट किया जाती है, यहाँ से कोयला डाले जाता है, इसकी रॉक एंड चिंगारी जो है नीचे उतर जाती है, चाय उबलती हुई सर्व हो जाती है। ये वाटर पॉट है, ये हॉट पॉट है, ऑयल पॉट है, बटर पॉट है, तसला है, ये हुक्का है। सर ये कुकिंग पॉट है, और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थी उस वक्त। देखें इसमें इट्स लॉक सिस्टम आल्सो। ये तकरीबन 200-250 साल पुराना प्रेशर कुकर। ये डोई है, ये स्टोरेज बॉक्स से चाय चीनी के। अभी मैं अंदर से बाहर आया था तो पापा ने बताया कि जो असल फोर्ट था वो ये ऊपर था, ये इनके रहने की जगह थी सारी, बाकी अब सिर्फ बारादरी रह गई है, वो आपको दिखाते हैं और फिर चलते हैं वापस। अच्छा जी, ये फोर्ट है जिसमें से अभी हम आए थे, और ये ऊपर है इनका जो मेन था, यहाँ ये बैठते वगैरह थे। वो बता रहा है कि यहाँ इन्होंने अपना बैठने का या खाने वाने का सिस्टम होता था। असल जो फोर्ट था वो ये ऊपर था, और ये मैं इस वक्त इनकी बारादरी में खड़ा हूँ। पहले इनका पार्क था जिसमें शाम में बैठते थे, ये अब इसको कैफेटेरिया टाइप बना दिया है, और ये सामने इनकी बारादरी है, इसमें ये लोग इस तरह बैठते थे, जो यहाँ के बादशाह थे वो बैठते थे। अब मैं आपको कुछ इस कंप्लीट फोर्ट के और ये बारादरी के सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर चलते हैं वापस। ये था जी शिगर फोर्ट। ये अगर आप स्कर्दू आए और शिगर है तो एक दफ़ा लाजमी देखें टिकट। ये जो बड़े बड़े मतलब जो अडल्ट हैं उनकी है 400 रुपीज़ पर पर्सन, और जो 10 साल से नीचे है उनकी टिकट नहीं, 10 साल से ऊपर जो है वो 400 रुपीज़ है। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉप भी है। बाकी वीडियो जो मैं गाड़ी के पास जाके एंड करता हूँ। बाकी ये था हमारा शिगर फोर्ट का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप स्कर्दू आए तो एक दफ़ा शिगर लाजमी आए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्राइव सेफ, ड्राइव स्टाइल विद ड्राइव स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।